क्यों नहीं समझते? अगर आप हमें कुछ नहीं समझते तो इंसान तो समझें। अगर लड़की नहीं समझते, लड़का नहीं समझते तो इंसान तो समझें। इंसान तो है ना हम। खेलते थे। हाँ, वो होटिंग करते थे कि हाय आप ये हो, फलाना ये हो, आ जाओ चलें इधर उधर। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के ना इंसान कहता है कि नहीं, फिर इंसान अपना घर छोड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? नैना सीएच। और आपका? किटी मिर्ज़ा। अच्छा माशाल्लाह, नाम बड़े प्यारे रखे हैं। खुद रखे हैं? खुद कौन रखता है? क्या कहते हैं, गुरु ने रखे थे बचपन में। और आपने? मैंने खुद रखा है। अच्छा, आपको खुद ही रखा? हाँ। मतलब आपको ज़हन में आया, आपने रख लिया? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा सा नाम, यूनिक सा रखा होगा। जाहिर सी बात है, मेरी खूबसूरती पे डिपेंड करता अच्छा, आप बताएं कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी किस तरह की गुजारी? है। वो कहते हैं ना कि आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है। सो पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं की जाए तो बेटर रहेगा। मतलब हालात कुछ और किस तरह पूछने के हैं। हैं? हालात आपको सामने ही है कि क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं हम क्या लोग। पब्लिक कैसे आपके साथ रवैया रखता है? पब्लिक बाज़ टाइम तो बहुत अच्छे से रहती है और बाज़ टाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़ी हुटिंग करते हैं, लेकिन फिर ज़ुबान मेरी भी नहीं टिकती। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पब्लिक के व्यूज़ सुन के ना इंसान टूट जाता है कि कहते हैं कि हाय अल्लाह ताला ने हमें अगर बना ही दिया है इस दुनिया में, हमारा क्या कसूर था? हमें तो अल्लाह ने बनाया है ना, हमारी रिस्पेक्ट करें। हमें यही दुनिया से है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें और हमें राइट्स दें। हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें जीने दें। बस यही चीज़ है। कम आमदनी का ज़रिया क्या होता है? आमदनी का ज़रिया फीमेल्स के लिए ज़िंदगी सर्वाइव करना बचपन से लेके अब तक बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अपना घर छोड़ के आ जाता है, फिर उसे बैगिंग भी करनी पड़ती है, उसे जाना भी पड़ता है गाड़ियों में बैठ के भी, ये वो। लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं हम करती। ठीक है, बैगिंग कर लेती हैं और क्या कहते हैं, अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। ग्रेजुएशन होल्डर होने के बावजूद मेरे पास जॉब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अच्छा, आपने ग्रेजुएशन की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा जेंडर देख के मुझे नीचे गिरा दिया गया कि नहीं ये शीमेल है, ये क्या है हमारे माशरे का, ये भी हिस्सा नहीं है। बस शीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और उनको इज़्ज़त दो कि वो भी माशरे का हिस्सा है। उनको भी समझो कि उनके भी दिल में वही दिल है जो एक आम इंसान के दिल में है। तो बस अब मुझे जॉब चाहिए। अगर ये मेरा मैसेज सुन रहा है चैनल्स, जो आपका चैनल अब मेरी वीडियो मैसेज है क्या कहते हैं इस पूरी दुनिया को, कि मुझे क्या कहते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे जॉब चाहिए गवर्नमेंट के लिए? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि घर से क्यों लैदगी की? जब आपको क्या कहते हैं बचपन से अब तक क्या कहते हैं चीज़ें इतनी या कहते हैं आपको कहते हैं लोग आपको ताने मारे होते हैं, हाय ये केक है, ये फ़लाँ है, ये शीमेल है, ये फ़लाना है, फिर इंसान उन बातों का क्या कहते हैं अपने दिल में रख के अपना घर बार छोड़ के आ जाता है। तो फिर इंसान कहता है नहीं मैं अपनी अकेली ज़िंदगी सर्वाइव करूँ, लेकिन ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, ये जीने नहीं देती। फिर इंसान कहता है कि नहीं, जब इंसान बाहर की ज़िंदगी को देखता है ना, फिर इंसान को पता चलता है हाय मैंने अपने घर क्यों छोड़ा। फिर इंसान को एहसास होता है आपको घर? अब इतना फील होता है। मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं मुझे समझते थे, लेकिन अब्बू नहीं है, अब मेरी अम्मी है, मैं उनकी खिदमत बस करती हूँ। तो आप भी उनके साथ ही रह रही? नहीं, मैं अलहदा रहती हूँ। उसकी क्या लेकिन वजह? उनकी इस वजह से वजह है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स क्या कहते हैं मेरे भाइयों पे और उनके बच्चों पे कोई असर ऐसा ना पड़े। उन्होंने उनकी शादियां करनी है, कल को वो मुझे समझे। इससे क्या असर? ये तो एक अल्लाह पाक की तरफ से एक वो है, इसमें क्या असर है? लेकिन जितनी मर्जी आप बड़ी फैमिली में पैदा हो जाए, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि ये ज़िंदगी जो होती है ना, ये मैंने अपनी क्या कहते हैं खुद जीनी है, उन्होंने खुद जीनी है। उन पे अगर बुरा असर उनके बच्चों पे पड़ेगा तो वो कहते हैं कि हाँ ये शीमेल है, कल को ये घर आएगी तो इसकी वजह से हम पे हमारे बच्चों पे अगर बुरा असर पड़ेगा तो उन पे क्या गुजरेगी। बस यही चीज़ को लेकर जब स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में आपका किस तरह के रवैया रहा, उस्तादों का, टीचर्स का या आपके क्लासमेट्स का? मैट्रिक तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंजॉय किया। जब मैं क्या कहते हैं अपनी कॉलेज लाइफ मैंने जीनी स्टार्ट की ना, उसके बाद मुझे बताया गया कि लाइफ में आपका ये जेंडर है। मुझे मेरे टीचर छेड़ते थे, क्लास फेलो छेड़ते थे, टीचर्स भी छेड़ते थे? हाँ, वो होटिंग करते थे कि हाय आप ये हो, फलाना ये हो, आ जाओ चलें इधर उधर। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के ना इंसान कहता है कि नहीं, फिर इंसान अपना घर छोड़ता है। और ये कॉलेज वगैरह में? कॉलेज में तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई।
और यूनिवर्सिटी में मेरे इतने फ्रेंड्स इतने अच्छे बने जिन्होंने मुझे क्या कहते हैं बहुत सी अच्छे तरीके से मेरी ज़िंदगी को और क्या कहते हैं आगे मैं ग्रेजुएशन भी उनकी वजह से कर पाई हूँ, एक अच्छे फ्रेंड्स की वजह से, अच्छे टीचर्स की वजह से, उन क्या कहते हैं और बस यही ज़िंदगी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए या कहीं प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया आपने? बहुत 1-2 दफ़ा मैंने किया है, लेकिन मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई। मेरे जेंडर को देख के उन्होंने मुझे नहीं दिया। नहीं तो आपको चाहिए था ना, आप हौसला ना हारती, आप जीत भाई सकती। कितना मैं करती, देखो अब मैं हर जगह पे जब मुझे क्या कहते हैं मिली ही नहीं रही, मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ लोग गलत निगाहों से देख रहे हैं, फिर इंसान घर आके रोना शुरू हो जाता है कि हाय मेरे जेंडर को देख के या मुझे गलत चीज़ों के बारे में ये कहते हैं कि ये करो। तो इंसान को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, मैं इज़्ज़त नहीं बेचना चाहती। मैं बस अपनी कहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पे, ये मेरा मैसेज है कि मैं अपने बलबूते पे लूँ। अगर मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने इतना पढ़ा है ना, मैं अपने बलबूते पे जॉब चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ। अभी आप जो आपकी आमदनी का ज़रिया है जिस तरह आप कर रही हैं, उसमें कितने को आपको हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं? बस शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह रोज़ी दे देते हैं। 3 टाइम का खाना पेट भर के खा लेती हूँ खाना बस। ही मुश्किल। बस हाँ, मुश्किल से खाना ही पूरा होता है। आखिर में पैगाम दे दें। पैगाम यही देना चाहती हूँ, हमारी रिस्पेक्ट करें, हम फीमेल हैं, ठीक है, हमें हकारत की नज़र से ना देखें। लोग हम सड़कों पे चलती हुई जाती हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हाँ ये सेक्स वर्कर हैं, ये हैं वो है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं होती। मजबूर यही लोग ही करते बस यही चीज़ मजबूरी इंसान को लेके आ जाती है, ठीक है। हम ऐसी नहीं हैं, हम कहती हैं कि बस अल्लाह पाक से मांगती हूँ मैं, अल्लाह पाक मुझे देगा इंशाल्लाह। मेरी अच्छी सोच है, इंशाल्लाह मैं एक दिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे तरीके से मिसाल बन के दूसरे फीमेल्स, अपनी सारा गिल मेरी एक फ्रेंड है कराची की, उसको मैं देख करके अपनी ज़िंदगी को हार नहीं मानती क्योंकि वो डॉक्टर है। अब मेरा भी दिल है कि इंशाल्लाह मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे जॉब करूँ, इंशाल्लाह मेरा। आप कुछ कहेंगी? मैं कुछ नहीं करना चाहती। मतलब इस मुआशरे के लिए कोई अपने अल्फाज आए नहीं करने? अल्फाज ज़ाया करने की बात ही नहीं है। इंसान की जब बस हो जाती है तो तब उसके अल्फाज और वो खामोशी इख्तियार कर जाता है। ऐसा क्या जो आप मतलब इतनी हार्ट हुई हैं? मैंने इस दुनिया में अपना सब कुछ खो दिया। माँ बाप? माँ बाप क्या वजह? जो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में, वो नहीं है मेरे पास। क्या वजह है? माँ बाप से क्यों छोड़ा? मेरे मामा पापा की डेथ हो गई है। अच्छा, कोई फैमिली में या भाई वगैरह? मेरे भाई हैं, भाभियाँ हैं, सिस्टर हैं, वो लोग अपने अपने घरों में खुश हैं। मतलब आपको कोई वो नहीं? मैं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, मिलती हूँ, मिल के वापस आ जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ। आपने पढ़ाई स्टडी वगैरह की? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। उसके आगे नहीं पढ़ी? नहीं, उसके आगे मैंने नहीं किया। मैट्रिक के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब या कहीं अप्लाई किया? मैंने कहीं? नहीं वैसे तो ग्रेजुएशन एंट्री के बाद ही अप्लाई कहीं ही नहीं किया। कैसा रवैया होता है लोगों का? लोग जो हैं अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसलिए मेरा कहना यही है कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत कम लोग बुरे हैं जो हुटिंग करते हैं। हम रास्ते में जाते हैं, बाइक का एकदम से सामने लेके आना, पीछे से हॉर्न बजा देना, एकदम से सांस रुक जाती है। उनका कुछ बिल्कुल नहीं इंसान है जाता, आप। उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी जान निकल जाती है। हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है, हमें भी तकलीफ़ होती है। अगर किसी एक बंदे को चूटी काटी जाती है तो उसको तकलीफ़ होती है, तो हमें हमारी बातें सुनने से तकलीफ़ होती है। लोग क्यों नहीं समझते? अगर आप हमें कुछ नहीं समझते तो इंसान तो समझें। अगर लड़की नहीं समझते, लड़का नहीं समझते तो इंसान तो समझें। इंसान तो है ना हम, क्यों नहीं समझा जाता? ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जा रही हैं कि बनाने वाले ने इनको बनाया है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है, मगर हमारा बदकिस्मती से बहुत बुरा रवैया इनके साथ होता है। और बस बहुत बड़ा सवाल है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आपने खुद ही उनके ज़ुबानी सुने। वो कोई पैगाम दे दे गवर्नमेंट को कि आपके लिए कोई इकदाम उठाए, कोई आला हुकाम को, जो आप लोगों की सुने। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही पैगाम है और हाथ जोड़ के यही दुआ है कि जितने भी लोग इस दुनिया में मजबूर हैं, गरीब हैं, उनका एहसास करें, उनकी मदद करें। अगर वो बेघर हैं तो उनको लाजमी एक एक घर तो दें ताकि वो अपने घर में बैठ सके सुकून से। यहाँ से फुटपाथ से चलते जाते हैं तो फैमिलियाँ फुटपाथ पे सोई होती हैं, तकलीफ़ होती है।
मेरा क्या है, मैं तो रेंट दे के इधर उधर से करके मैं पूरा कर लेती हूँ। उनका क्या, वो औरत ज़ात है, उसकी तो रिस्पेक्ट करें, उसको तो देखें कि हमारी मुल्क की इज़्ज़तें, हमारे इस्लाम की इज़्ज़तें फुटपाथों पे सो रही हैं। ये कैसा मुल्क है जहाँ की औरतें फुटपाथ पे हैं? थोड़ा ख्याल करें, मुल्क पाकिस्तान को संवारें, ना कि इसको मज़ीद ख़राब करें। ये जो लक़ब दिया जाता है कि जी ये मिनी यूरोप बन रहा है, यूरोप से हमें क्या लेना देना? ये इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लाम के तरीके इख्तियार करें, इस्लाम से रहना सीखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का एहसास करें, ना कि किसी को टीच करें, किसी की दिल आज़ारी मत करें। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। बड़ी मुश्किल होती है कि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी लोगों को फेस करना पड़ता है स्माइल दे के। बहुत बड़ी बात है ऐसी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश में डाला है तो मैं खुश नसीब हूँ कि इतनी आवाम में से अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाला। मुझे परेशानी या दुख तकलीफ़ कोई नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं खुश हूँ, मैं जिस तरह की हूँ मैं खुश हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू, यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है इस मुतल्लिक कि मैं क्या कहूँ। आप लोगों ने खुद सुना, उनके जज्बातों को भी देखा। और दोस्तों, ये मेरा तो एक पैगाम है, खुदारा अगर हम इनके लिए कुछ कर नहीं ना सकते तो खुदा के लिए इनके लिए बाइस से तकलीफ़ भी ना बने। और मेरे साहिब हैसियत लोगों से भी, हुक्मरानों के अलावा भी मेरे साहिब हैसियत लोगों से, अपनी पब्लिक से, अपनी आवाम से ये अपील है, इन लोगों को देख के जितना हो सके ना इनकी हेल्प करें। ये मुआशरे में वो तबका है जिनको कोई पूछता नहीं, जिनके ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। अगर नज़र जाती है तो वो नज़र बुरी होती है। अगर इनके ऊपर किसी को ख्याल आता है तो सिवाय गंदी सोचें और गंदी कमेंट्स के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को बड़ा ज़रा ख्याल रखें। अपने भाई मोहम्मद जाबिर को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो को हमारा इंतज़ार करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफ़िज़।